इतिहास तब बनता है जब आम आदमी को राहत मिलती है, लेकिन अगर बजट के बाद महंगाई वही की वही रहे, टैक्स में कोई राहत न मिले और शेयर बाजार गिर जाए तो क्या उसे ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है? बजट 2026 पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वही विपक्ष पूछता है सबका या सिर्फ कुछ का। आज हम बात करेंगे उस बजट की जो भाषण में तो शानदार दिखता है, लेकिन जमीन पर कितना असरदार है, यही असली सवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 85 मिनट के लंबे भाषण में बजट 2026 पेश किया है। सरकार का दावा है कि यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और देश को आगे बढ़ाने के लिए 3 आधार तय किए गए हैं: रफ्तार, क्षमता और सबका साथ। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को इस बजट की रीढ़ बताया गया है। लेकिन बजट के दिन शेयर बाजार का मूड सरकार के दावों से बिल्कुल अलग नजर आया। निफ्टी एक समय करीब 700 अंक तक गिर गया। सेंसेक्स भी भारी दबाव में रहा। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाना मानी जा रही है, जिससे निवेशकों में डर का माहौल बना है। अब बात हम आम आदमी की जेब की करें तो बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 1 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री बनी रहेगी। नई टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा ही रखा गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च कर दी गई है और नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विपक्ष का कहना है कि महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को कोई सीधी राहत नहीं दी गई है। अब बात रोजमर्रा की जरूरतों की करें। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवार को प्रति सिलेंडर करीब 300 रुपए तक की सब्सिडी मिलती रही है, लेकिन बजट 2026 में गैस सब्सिडी के कुल आवंटन में करीब 28% की कटौती की गई है। आसान भाषा में समझे तो 300 रुपए की राहत में करीब 80 से 85 रुपए तक की कमी मानी जा सकती है, यानी सब्सिडी घटकर करीब 215 से 220 रुपए तक सिमट सकती है। सरकार ने सब्सिडी खत्म करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन बजट घटने का असर सीधे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की रसोई पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी बजट में कोई सीधी राहत नहीं दी गई है। ट्रांसपोर्ट महंगा रहने का असर साग सब्जी, दाल चावल, दूध और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ा है, यानी महंगाई की मार आम आदमी तक पहुंचती है। इलाज से जुड़ी कुछ राहत जरूर दी गई है। कैंसर की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। दुर्लभ बीमारियों की विदेशी दवाएं टैक्स फ्री की गई है। सरकार दुर्घटना में मिलने वाली मुआवजे के ब्याज पर अब टैक्स और टीडीएस नहीं लगेगा। विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। लेकिन रसोई का खर्च और रोजमर्रा की कमाई पर बजट की राहत सीमित ही नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बड़ा दांव खेला है। 11.11 लाख करोड़ रुपए सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास पर खर्च किए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसका बड़ा हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों में लगाया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। 3 नए आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा हुई है। नेशनल लैब बनाई जाएंगी और अगले 5 सालों में 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। डिफेंस सेक्टर के लिए बजट बढ़ा करके 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि हथियार की खरीद, आधुनिकीकरण और सैनिक की पेंशन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के लिए गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को करियर से जोड़ने की बात कही गई है। 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा और हजारों स्कूल कॉलेजों में एनिमेशन और गेमिंग लैब खोलने का वादा किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना गैस सब्सिडी और गरीबों से जुड़ी योजनाओं में कटौती को लेकर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि बड़े सेक्टरों को फायदा दिया गया है, जबकि आम और गरीब परिवारों की राहत कम कर दी गई है। बजट आ गया है, वादे हो गए हैं, अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या विकास जमीन पर दिखेगा या यह बजट भी सिर्फ आंकड़ों में सिमट जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।